गोट्स के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनमें एक क्लास होती है डिवर्मर्स की। गोट्स के केसेस में डिवर्मर या पेट के कीड़े मारने की दवा या और कहीं भी अगर कीड़े मौजूद हैं उसकी बॉडी में या उसके शरीर के ऊपर हैं तो उन्हें मारने के लिए दवाओं का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और वो गोट की प्रोडक्टिविटी को, उनके प्रोडक्शन लेवल को, उनकी हेल्थ इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ाती हैं, जिससे नुकसान कम हो जाते हैं। गोट्स क्योंकि चरने वाले प्राणी हैं और चरने वाले मतलब एक एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक में आते हैं, तो उनके लिए डिवर्मर का उपयोग और जानवरों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ये जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनके अंडे पड़े रहते हैं और इनकी साइकिल लगातार गोट्स में चलती रहती है। अगर आप स्टॉल फीडिंग भी करते हैं तब भी आपके पास काफ़ी ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपकी गोट्स में वो कीड़े अंडों के द्वारा आ जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत खुला स्पेस रहता ही है और बकरियों के अंदर पहले से ये मौजूद रहते हैं। उनमें होता क्या है कि बकरी जो गोबर करती है वो बार बार मतलब उसके अंदर आते रहते हैं डिवाइड होके और एक साथ फिर दोबारा बकरी के अंदर जाते हैं जब वो वहाँ पर चरती है। तो डिवर्मिंग हमें टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए। उसी को लेकर यहाँ पर दवाइयों के बारे में बताया गया है। जो सबसे कॉमन एक पेट के कीड़े होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोंगाइल्स उन्हें कहा जाता है। उनके लिए एक जो दवाई आती है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोंगाइल्स हैं जिसके अंडे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं साइड में, ऊपर वाली जो इमेज है, या फिर टेपवॉर्म्स और लीवर फ्लूक्स होते हैं। एल्बेंडाजोल नाम की दवाई आती है, एल्बोमार करके, बहुत पॉपुलर दवाई है। ये किसी भी वेटनरी शॉप पर मिल जाती है और कई मेडिकल स्टोर वाले भी इसे रखते हैं। तो ये दी जाती है हर तरीके के कीड़ों को। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर कहलाता है एल्बोमार। तो इसकी जो डोज़ है, अगर आप इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोंगाइल के लिए दे रहे हैं तो इसकी 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, मुंह से पिलाई जाती है और 2 डोजेस इसकी दी जाती हैं 10 mg पर केजी के हिसाब से 12 घंटे के अंतराल पर। जैसे आप ये दवाई लेकर आए और आपकी डोज निकल के आई 10 ml, तो आप 5 ml सुबह 6 बजे देंगे, 5 ml सुबह शाम को 6 बजे देंगे। तो 2 बार देनी है दिन में। डोज़ एक ही बनेगी, उसे 2 भागों में डिवाइड करना है, सुबह और शाम में देनी है अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोंगाइल के लिए दे रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप अपने जो पशु हैं, जो बकरियां हैं, बकरे हैं, उनका गोबर ले जाकर चेक करा सकते हैं पास के वेटनरी हॉस्पिटल में। वहाँ पर वो अपने माइक्रोस्कोप से देखकर ये बता देते हैं कि इसमें किसका इन्फेस्टेशन, किस पैरासाइट का इन्फेस्टेशन है। स्ट्रोंगाइल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि इनका इन्फेस्टेशन काफ़ी होता है, कॉमन होते हैं ये, तो ये अक्सर दिखाई देते हैं। तो इनके लिए एल्बेंडाजोल या एल्बोमार की जो डोज़ है वो आपको यहाँ पर बताइए। अगर टेपवॉर्म आपको दिखते हैं उसमें या लिवर फ्लूक्स दिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है नीचे वाली पिक्चर में, तो इसकी डोज रेट 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर ऑस, मतलब मुंह से दिया जाता है, पिलाया जाता है, एक ही बार पिलाई जाती है इतनी डोज़। तो अगर आप 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं तो स्ट्रोंगाइल्स तो मरेंगे ही, उसके साथ साथ लिवर फ्लूक और टेपवॉर्म भी मर जाएगा। तो अलग से देने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एल्बेंडाजोल की डोज रेट हो गई जो एल्बोमार नाम से मिलती है। जनरली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल में इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दूसरा आता है एल्बेंडाजोल, फेनमेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, जो एक दवाई होती है, इन नामों से आती है ये। इनका एक जर्नल जो डोज रेट होता है, अगर आपको लगता है कि आप जर्नली इसकी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं अपने फ्लॉक की, तो आप 7.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी दवाई दे सकते हैं। अगर आपके एनिमल प्रेग्नेंट हैं तो एल्बोमार या एल्बेंडाजोल ना दें, उसके अलावा फेनबेंडाजोल या ऑक्सफेंडाजोल दे सकते हैं, जिसके फ़ोटो यहाँ पर दिख रहे हैं। पेनाक्योर एक बहुत ही अच्छी दवाई है डिवॉर्मिंग के लिए, जर्नल डिवॉर्मिंग के लिए। अगर आप रेगुलर करते हैं, हर तीसरे महीने करते हैं, बिना ये चेक किए कि आपके यहाँ वॉर्म्स हैं या नहीं है, माइक्रोस्कोप में चेक कराए बिना अगर आप करते हैं तो इस डोज रेट पर आप ये रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन एक दवाई बार बार इस्तेमाल ना करें, 6 या 9 महीने बाद उस दवाई को बदल दें और दूसरी दवाई को इस्तेमाल करनी चाहिए। फेनबेंडाजोल जो दवाई है वो अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोंगाइल्स के लिए, जैसे एल्बेंडाजोल यूज़ होती है तो फेनबेंडाजोल भी यूज़ होती है। इसका एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है
पेनाक्योर, जो यहाँ पर जिसकी फ़ोटो भी आपको दिख रही है। तो स्ट्रॉन्गाइल्स के लिए 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसे यूज़ करते हैं। मुंह से खिलाई जाती है, पिलाई जाती है। पाउडर भी आता है और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, 150 मिलीग्राम की टैबलेट आती है और बड़े बोलेसेस भी आते हैं। तो आप इसकी डोज रेट कैलकुलेट कर लें और उसके साथ साथ देखिए, डोज रेट कैलकुलेट करने के लिए एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से डोज रेट कैलकुलेट की जाती है। चाहे वो एंटीबायोटिक की हो, दर्द ख़त्म करने की दवाई की हो, बुखार उतारने वाली दवाई हो या डिवर्मिंग एजेंट्स हो, किसी की भी डोज रेट हो, वो उसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से वो कैलकुलेट होती है, आपको क्या देखना है और किस तरीके से अपनी बकरी के लिए वो डोज कैलकुलेट करनी है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रॉन्गाइल्स के लिए फेनबेंडाजोल यूज़ होती है 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, मुंह से खिलाई जाती है। टेप वॉर्म्स के लिए 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होती है और सेरिब्रोस्पाइनल निमेटोडियसिस के लिए 50 mg पर केजी पर डे फॉर 5 डेज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल निमेटोडियसिस के लिए जो आपको दिख रहा है पिक्चर में कि पीछे के जो पैर होते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे लकवा मार गया है, वो अपना वज़न उस पर नहीं ले पाता है, तो उसके इलाज के लिए अक्सर इसे यूज़ किया जाता है। रिज़ल्ट इसके मतलब मिक्स्ड होते हैं, कभी काम कर जाता है, कभी नहीं करता है, लेकिन इलाज के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो डोज़ रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्हीं डोज़ पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एल्बोमार के बारे में बताया, पेनाक्योर के बारे में आपको बताया। फिर आता है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। डिक्टियोकोलस निमोनिया करके एक वर्म होता है, वो लंग वर्म कहलाता है, उसकी फेफड़ों के अंदर वो रहता है, तो उसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 22 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है ओरली। तो डिक्टियोकोलस निमोनिया का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि बकरी खांसती रहती है और उसके खांसने में अक्सर बलगम वगैरह निकल के आता है, तो उससे पता चलता है। बाकी उसके जो गोबर होता है उसके अंदर उसके अंडों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जस्ट क्योंकि सब दवाइयों के बारे में हम बता रहे हैं तो इसकी भी एक डोज रेट आपको बताइए। लिवामिसोल। लिवामिसोल एक ऐसी दवाई है जो काफ़ी मतलब यूज़ होती है वेटनरी प्रैक्टिस में। इसकी जो डोज रेट है वो 12 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है ओरली, लेकिन ये टॉक्सिक होती है गोट्स के अंदर, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता है। डिक्टियोकोलस निमोनिया के लिए इस्तेमाल होती है 7.5 mg पर केजी, ओरली दी जाती है, मुंह से दी जाती है, उसकी खाल के अंदर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो लिवामिसोल गोट में अवॉइड करें, आप इसे यूज़ करने से बचें, और अगर करें भी तो 12 मिलीग्राम से ज़्यादा की डोज रेट ना रखें और कोशिश करें कि उससे कम ही हो, और ऑब्ज़र्व करते रहें देने के बाद। अगर उसमें कोई भी साइन सिम्टम दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आइवरमेक्टिन। देखिए, जो भी दवाइयाँ बताई जा रही हैं ये सॉल्ट्स बताए जा रहे हैं, ये उसके नाम नहीं हैं। ब्रांड के नाम आपको साइड में दिख रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि ब्रांड को भी आपको दिखा दूं। ये सॉल्ट्स के नाम बता रहा हूँ। तो सॉल्ट्स अच्छी से अच्छी कंपनी का आप लीजिए, ठीक है, और मार्केट में जाकर ये देखिए कि क्या, क्योंकि सबके रेट आपको एक जैसे मिलेंगे और लोग भी वही सेल करने की कोशिश करते हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की दवाइयाँ लीजिए कम से कम, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक तरीके का इन्फेस्टेशन होता है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रोडक्शन लॉसेज हमारे बहुत होते हैं और डेथ भी हो जाती है। तो आइवरमेक्टिन होती है। वॉबल्स के लिए ये लगभग 0.5 to 20 mg पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होती है, सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। वॉबल्स एक तरीके की मक्खियों के लार्वा वार्वा होते हैं जो कि अंदर घुस जाते हैं या तो ज़ख़म के ऊपर बैठते हैं। इसी तरीके से सार्कोप्टिक मेंज होती है, जो बकरी के बाल झड़ रहे हैं उसके एक तरीके से उसके ऊपर चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं उसकी खाल के ऊपर, तो वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कुछ मेंज होती हैं जिनकी वजह से ये होते हैं। उसमें 0.2 to 0.4 mg पर केजी सबक्यूटेनियसली इसे दिया जाता है, खाल के अंदर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है और 2 हफ्ते बाद उसे रिपीट किया जाता है। नेज़ल बॉट्स, अगर भेड़ में ज़्यादातर नेज़ल बॉट्स देखने को मिलते हैं। एक लार्वा होता है, एक मक्खी होती है जो उसकी नाक के पास अंडे देती है, वो लार्वा में बदलता है और वो उसके अंदर से उसकी नाक के अंदर चला जाता है, तो उसमें भी 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली पर ऑस, पीओ का मतलब है पर ऑस, ओरली उसे खिलाया जाता है। स्ट्रॉन्गाइल के लिए 0.4 mg पर केजी बॉडी वेट
पर ऑस ओरली से खिलाया जाता है। तो आपके लिए जो सेफेस्ट डोज है आइवरमेक्टिन की, अगर जनरल इन्फेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा वर्म्स की या इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, तो 0.2 mg पर kg बॉडी वेट पर ऑस से ही इसका यूज़ करें, मतलब ओरली ही खिलाएं। टैबलेट लेके आएँ, 0.2 mg के हिसाब से उसका एक डोज कैलकुलेट करें, या आप ये ओरल सॉल्यूशन भी ला सकते हैं इसका, जो लिक्विड में मिलता है। तो आप जो डोज़ यूज़ करें 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ही यूज़ करें आइवरमेक्टिन की। फिर आता है ऑक्सीक्लोजानाइड, मैच्योर फ्लूक्स। फ्लूक्स एक तरीके के कीड़े होते हैं जो लीवर के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर टनल्स बनाते हैं, जो बाइल डक्ट्स होती हैं, उसकी नलियाँ होती हैं खून की, उनके अंदर जाके घर बना लेते हैं और उन्हें एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। तो लीवर काम करना बंद कर देता है, एनिमल खाता रहता है लेकिन उसकी बॉडी को नहीं लगता है, और अल्टीमेटली फ्लूक के बर्डन की वजह से एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो ऑक्सीक्लोजानाइड, तो फ्लूक्स के जो अंडे होते हैं वो हमें गोबर में देखने को मिलते हैं। अगर एनिमल वेट नहीं ले रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, आप उसे अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फ्लूक के लिए टेस्ट कराएं। उसके लिए अगर वो पॉजिटिव आए तो ऑक्सीक्लोजानाइड यूज़ करें, 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मुंह से उसे पिला दें। ये यहाँ पर एक वो ब्रांड दिख भी रहा है, टॉलजान नाम से आता है, पता नहीं अवेलेबल यहाँ पर मार्केट में इतना फ्रीक्वेंटली होता है या नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीक्लोजानाइड का कोई और भी अच्छा ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्राइक्लाबेंडाजोल। ट्राइक्लाबेंडाजोल एक बहुत ही जनरल दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है, फासिनेक्स नाम से आती है। ट्राइक्लाबेंडाजोल भी फ्लूक्स के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, और पहले दिन की एज से लेके मैच्योरिटी तक कभी भी दे सकते हैं। मतलब अंडों में भी ऐसा होता है कि अंडों में से जब फ्लूक निकलते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेजेस में होके बड़े होते हैं। तो हर स्टेज के लिए ट्राइक्लाबेंडाजोल काम करती है। फासिनेक्स को यूज़ करें। गोबर पतला आ रहा है, चिपचिपा आ रहा है, बंधी हुई उसकी जो मेंगन है वो आ रही हैं, और एनिमल वेट गेन नहीं कर रहा है, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्राइक्लाबेंडाजोल, फासिनेक्स। और फासिनेक्स बहुत ही कॉमन दवाई है, हर एक वेटनरी स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। तो फासिनेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सब यूज़ होती हैं, सब दवाइयाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हैं कि कौन से वर्म्स का लोड है आपकी गोट्स में, तो आप जर्नल पेनाक्योर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हैं अगर प्रेग्नेंट नहीं है, या आइवरमेक्टिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप श्योर हो जाते हैं उसे चेक कराने के बाद कि फ्लूक्स का इन्फेस्टेशन है या फिर टेपवर्म का इन्फेस्टेशन है, तो उस हिसाब से स्पेसिफिक दवाइयाँ यूज़ कीजिए। तो ट्राइक्लाबेंडाजोल का जो डोज रेट है वो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होता है। इसके बाद क्लोजेंटल आती है। क्लोजेंटल का भी जो जो डोज रेट है वो 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होता है, और मुंह से इसे पिलाया जाता है। लेकिन क्लोजेंटल के साथ रिस्क रहता है ब्लाइंडनेस का, इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो बहुत ध्यान से गोट्स में इसे इस्तेमाल करें। और इसकी जो एफिकेसी होती है वो ट्रिमेटोड्स जो फ्लूक्स बताएं उसके लिए होती है, निमाटोड्स के लिए नहीं होती है। जो जैसे एस्कैरिस वगैरह है, या जो लंबे वाले पेट के कीड़े होते हैं, उनके लिए इतना ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है क्लोजेंटल। हेमोंकोसिस और फैशियोलोसिस के लिए, फैशियोला जैसे बताया कि, और हेमोंकोसिस जो पेट में खून चूसने वाले जो इसके कीड़े होते हैं वो, और फैशियोला जो लीवर फ्लूक्स बताए हैं उनके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। क्लोजेंटल आप 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप खुद अपनी एक साइकिल बना सकते हैं कि पहले 3 महीने पे आपने मान लीजिए क्लोजेंटल यूज़ किया, उसके अगले 3 महीने पे आपने फासिनेक्स यूज़ किया, फिर आपने पेनाक्योर यूज़ किया, जब प्रेग्नेंट नहीं है तो एल्बेंडाजोल यूज़ कर लिया, आइवरमेक्टिन यूज़ कर लिया। तो जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगा, और गोट या जो भी शीप है आपकी उस पर रिस्पॉन्ड भी अच्छा करेगी। फिर क्लोजेंटल प्लस फेल्मेंडाजोल का भी कॉम्बिनेशन आता है फ्लूक्स के लिए। अगर आप श्योर हैं कि फ्लूक्स का इन्फेस्टेशन है आपकी गोट्स में, तो आप क्लोजेंटल और फासिनेक्स को मिला के यूज़ कर सकते हैं, और 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दोनों को इस्तेमाल करें। यहाँ पर पेनाक्योर और क्लोजेंटल विरबैक का दिखाया गया है, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
नाइट्रोक्सिनिल 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ होता है, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है। ये भी फ्लूक्स के लिए दिया जाता है और हिमोंकस के लिए भी दिया जाता है। हिमोंकस के लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि गोट्स के अंदर जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं वो हिमोंकस की वजह से काफ़ी होते हैं। तो हिमोंकस को कंट्रोल करना डिवर्मर्स के थ्रू बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपने एनिमल्स को सरवाइव करना है, क्योंकि वर्म लोड्स की वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है और दूसरी बीमारियां आती हैं और वो वेट भी नहीं गेन कर पाता है। उसका FCR फीड कन्वर्जन रेशो बहुत पुअर हो जाता है। आप उसे खिलाते रहते हैं लेकिन वो काम नहीं करता है। तो नाइट्रोक्सिनिल काफ़ी अच्छा सॉल्ट है और ये यूज़ किया जाता है। इसका इंजेक्शन लगाया जाता है फ्लूक्स और हिमोंकस का अगर इन्फेस्टेशन आपके गोट्स में है तो। निक्लोसामाइड भी है, ये सिस्टोड्स के लिए जो फीताकृमि होते हैं, जो टेप लाइक वॉर्म्स होते हैं, टेप वॉर्म्स भी कहा जाता है, उनके लिए 50 mg पर केजी बॉडी वेट ओरली दिया जाता है। इमेच्योर फ्लूक्स के लिए 100 to 50 mg पर केजी बॉडी वेट इसे यूज़ करते हैं। मोलस्किसाइड्स की तरह भी यूज़ करते हैं जो घोंगे वगैरह होते हैं, क्योंकि घोंगे क्या होते हैं, कैरियर होते हैं कुछ पैरासाइट्स के एग्स का, जैसे फैशियोला वगैरह का। तो उसके लिए भी निक्लोसामाइड को यूज़ हम करते हैं अगर आपको ये मिल जाता है तो। प्राज़िक्विंटल यूज़ होती है। प्राज़िक्विंटल भी एक दवाई है, सिस्टोसोमियासिस और सिस्टिसर्कोसिस के लिए यूज़ होती है। सिस्टोसोमियासिस और सिस्टिसर्कोसिस ये क्या बीमारियां हैं, ये एक वीडियो में शेयर किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके लिए प्राज़िक्विंटल 25 mg पर केजी बॉडी वेट ओरली और उसे तीसरे हफ्ते पे रिपीट किया जाता है। इसी तरीके से 60 mg पर केजी बॉडी वेट ओरली सिस्टिसर्कोसिस में। सिस्टिसर्कोसिस में क्या होता है कि वो एक सिस्ट बन जाती है ब्रेन के अंदर, और वो ब्रेन को जब दबाती है तो एनिमल के अंदर नर्वस साइन देखने को मिलते हैं, वो धीरे धीरे घूमता रहता है। तो दोस्तों ये तो डिवर्मर्स के बारे में था। जो कॉमन डिवर्मर्स हैं मार्केट में मिलते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, वो आप ला सकते हैं और इन डोजेज़ में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा इन्फेस्टेशन है तब तो आप इसे प्रॉपर डोज के हिसाब से इससे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ रोटेशन कर करके आप इन डोजेज़ पे अपने यहाँ डिवर्मर को यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इनके नोट्स आप बना लीजिएगा और कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हों तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।